गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शायना और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो, एक कमाल की टेक्निक जो कि 101% काम करती है। और क्योंकि ये मैंने खुद ने ट्राई की है और मुझे भी इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो टेक्निक है, जैसा कि आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, माला मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, माला से कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, हम किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, चाहे हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हों, चाहे हम मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हो या किसी और को करते हैं, हर जगह हम जाप करते हैं, है ना, अपने ईष्ट का, अपने देवी देवता का, या अपने जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह का, है ना, या फिर वाहे गुरु का, जो भी है हम नाम जप करते हैं, है ना, माला रखते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में माला बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में उसको तस्बीह बोलते हैं, है ना। जैसे नाम अलग अलग है, लेकिन बात वो ये कि मोतियों की माला से होती है। उस पर हम अपने भगवान का, अपने इष्ट का या तो मंत्र की चैंटिंग करते हैं या उनके नाम की चैंटिंग करते हैं, राइट। तो इससे हम हमारी विश कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें कि हमें कोई माला लेनी है, मतलब कि या तो आप नहीं ले आइए, अच्छा रहेगा, नहीं ले आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आपके घर में कोई भी माला है तो उसको आप ले सकते हैं। अगर मतलब एक्स्ट्रा भी होती ना, 2-3 होती, तो उसको आप अपने लिए रखना है ना, उसको आपको अपने पास रखना है। और अपनी विश के लिए उसको कैसे यूज़ करना है कि आपकी जो भी विश है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है या मनी करनी है या अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है ना, उसके लिए एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन बना लीजिए, है ना। तो जो भी वो पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएंगे ना, तो आपको अपने वो जो माला है, उस माला की मनकों पे, मतलब जो मोती होते हैं ना, एक एक मनके पे अपनी विश को बोलना है पॉजिटिवली, प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो हो गई है। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो या मान लीजिए आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी अच्छी हेल्थ हो जाए, है ना। तो आपको मैनिफेस्ट करना, उस माला के मोती पे जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको प्रे करना है ना। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, हम कोई भी माला जपते हैं, किसी का भी नाम जपते हैं, किसी भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, है ना, तो वो सिद्ध हो जाती है। सुना होगा आपने, है ना, कि इस मंत्र को हमने सिद्ध कर लिया। सिद्ध कैसे किया, उसको बार बार रिपीट किया उन्होंने, है ना, बार बार पढ़ा, उसकी माला फेरी है कंटिन्यू, एकदम पूरे फोकस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, है ना, पूरे ध्यान से, मन से फोकस करके उस मंत्र को उन्होंने चैंटिंग किए है ना। तो कहते हैं ना, हमने ये मंत्र सिद्ध कर लिया है। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को, पर्टिकुलर वो मंत्र हो, चैंटिंग, कोई भी, जिस भी नाम की वो मतलब माला फेर रहे हैं ना, उसको सिद्ध कर लिया। मतलब अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि जब भी वो उस मंत्र की, अगर मतलब कई बार होता है ना कि पूरा मंत्र ना पढ़ के एक शॉर्ट लाइन भी हम पढ़ते हैं, या एक बार भी उस मंत्र को पढ़ लेते हैं, चाहे वो आयत मंत्र जो भी है, तो वो हमारे लिए काम करती है। हमारे रुके हुए काम बनने लग जाते हैं, या हमारी कुछ भी विश होती है वो पूरी हो जाती है। मतलब वो उसमें इतनी पावर आ जाती है। पावरफुल तो एक्चुअली देखो वो पहले से होती ही है ना। कोई भी मंत्र हो, कोई भी आयत हो, हमारे गॉड से, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से हम जो भी मांगते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जो भी आयत होती है, जो भी मंत्र होते हैं, वो ऑलरेडी पावरफुल होते हैं। लेकिन जब हम उनकी चैंटिंग करते हैं ना, हम चैंटिंग करते हैं, यानी हमने सिद्ध कर लिया, हमने सिद्ध कर लिया, मतलब अब वो हमारे लिए काम करेगा। जब भी हम उस मंत्र को पढ़ेंगे या उस आयत को पढ़ेंगे, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो या हमें कुछ मदद की ज़रूरत होगी, है ना, वो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा हमारा उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन से। तो जब भी उसको हम एक बार भी पढ़ के, सिद्ध होने के बाद एक बार भी पढ़ के हम कोई मदद के लिए या कोई विश के लिए मांगे ना, तो वो हमारी पूरी होती है विश, है ना, हमारे वो काम बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिद्धि हो गई, है ना। तो हमारी जो विश है ना, उसको हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले प्रे करनी है हमारे डिवाइन से, जिसको भी हम मानते हैं, हमारे इष्ट जो भी हैं, जिनको भी मानते हैं, उस माला को हाथ में लेना है और हमें उनसे प्रे करनी है, डिवाइन से। ये मैं यूनिवर्स ही बोल रही हूँ, आप जो भी चाहे वो बोल सकते हैं कि डियर यूनिवर्स, मैं आज अपनी विश के लिए इस माला जो मैनिफेस्टेशन, ये माला की जो टेक्निक है, इसको मैं फॉलो कर रही हूँ, इस रिचुअल को फॉलो कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये आपकी बहुत ही पवित्र माला है, आपका नाम जपा। अगर आपने पहले से काम में ली भी ले रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमने आपके नाम की जप किया है, आपके नाम की कितनी बार इसमें भगवान का नाम लिया है या मंत्र की चैंटिंग की, तो हमें पता है ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल है ये माला, है ना। और अगर आप नए लेके आए तो आप ये ऐसे प्रे कर सकते हो कि है डियर यूनिवर्स, मैं अपनी विश के लिए आज से ये टेक्निक फॉलो कर रही हूँ, तो आप अपने नाम की बरकत से, आप अपने पावर से, अपनी शक्तियों की ब्लेसिंग मुझे दीजिए और इस माला में डाल दीजिए, ताकि इस मोती के जो इस माला के जो मोती हैं, उस एक एक मोती में आपने इतनी ब्लेसिंग भर जाए कि उस मोती की माला पे
और सॉरी उस माला के मोती पे जो भी मैं पढ़ूँ, जो भी मैं विश बोलूँ ना, मेरी वो विश पूरी हो जाए। तो आपको ये पॉजिटिव इंटेंशन सेट करनी है, प्रे करनी है और ब्लेसिंग लेनी है अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से, अपने गार्जियन एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से और आपकी जितनी भी डिवाइन सहयोगी सोल्स होती हैं हमारी। देखिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सोल्स भी होती है, हमारे जो गार्जियन एंजल होते हैं ना, उसके अलावा भी हमारी बहुत सी पिछले जन्मों से लेके कोई अब तक के जन्म की ऐसी सोल्स होती है जो जिसको हम बोलते हैं सहयोगी सोल, सहयोगी आत्माएं, जो हमेशा हमारा मदद करती है। हम जब भी मुसीबत में होते हैं ना तो हमारी हेल्प करती है। वो हमें दिखती नहीं है लेकिन उनकी तरफ से हमारे पास हेल्प आती है। तो मैं हमेशा उनको दिल से प्रे करती हूँ, तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। तो आप भी प्रे करिए पहले अपनी विश के लिए और फिर उनको थैंक यू बोल दीजिए 3 बार और फिर अपनी इस विश को पूरी कर लीजिए। तो अब मैं टाइम बता रही हूँ कि आपको ये कैसे करना है, किस टाइम करना है। देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम है रात को सोते टाइम है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात रिपीट करने से जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? हमारे सोने से ठीक 5 मिनट पहले या फिर सुबह के उठने के 5 मिनट पहले। तो मैं मोस्टली खुद जो है इस रिचुअल को पहले भी फॉलो किया, अभी भी कर रही हूँ। तो मैं ये रात को सोते टाइम करती हूँ। मैं कभी कभी दोपहर में जब सोती हूँ तब भी कर लेती हूँ, लेकिन बेस्ट टाइम जो होता है ना, दोपहर में कई बार हमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, कभी कोई आ गया है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो रात के टाइम आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो रात के टाइम आप उसको सोते टाइम कीजिए। आपको अपनी माला ले लेनी है, पहले प्रे कर लेनी है यूनिवर्स से, फिर अपनी जो विश है, हाँ देखिए या तो माला होती है या तो 108 मन के होते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, और मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारी जो तस्बीह होती है उसमें 101 मूर्ति होते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचना 108, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग आप उस माला को, इस तस्बीह को ले लीजिए। अगर आप 101 बार भी चैंटिंग करते हैं तब भी इट्स ओके, 108 बार करते हैं तब भी। आपका फेथ होना चाहिए, आपका बिलीव होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपकी जो विश है उसको आपको प्रे करने के बाद एक एक मोती के ऊपर अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में जो आपने अफर्मेशन बनाई है उसको आपको चैंटिंग करते जाना है और बोलते जाना है। आप देखेंगे कि मेरे साथ एक्चुअली बहुत बार होता है कि मेरे को सोते टाइम करती हूँ ना, तो मैं करीब आधी भी नहीं कर पाती हूँ और वो मेरी जो चैंटिंग करते करते मेरे को नींद आ जाती है। तो आपने सुना होगा कि रात की जो टेक्निक करते हैं वो सीरियसली बहुत मैजिकली काम करती है, क्योंकि वो जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि अपन जब उस मंत्र की या अपनी विश की जो चैंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त क्या हमारी आइज़ क्लोज होती है, क्योंकि हम सोते वक्त कर रहे हैं, है ना। हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो लेटे लेटे करती हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि आप बैठ के करो, आप लेट जाओ, कोई बात नहीं, आप बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, अपनी माला को हाथ में ले लीजिए, आँखें बंद कर लीजिए और आँखें बंद करके अपनी विश की जो अफर्मेशन है उसको बोलिए। अब बोलेंगे तो क्या होगा, एक तो आप रिपीट कर रहे हैं और दूसरा आप जब बोलते हैं अपनी विश से रिलेटेड आंखें बंद करके तो आपको विजुअलाइज भी होता है। मेरे साथ तो होता है, मैं अपनी किसी भी विश के लिए बोलती हूँ तो मेरे को वो सीन दिखाई देने लगते हैं जो मैं प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ। तो इससे 2 चीज़ें होगी कि हमारा माइंड काम करेगा, तो रिपीट कर रहे हैं और दूसरा हमको विजुअलाइज भी कर रहे हैं। तो 2 टेक्निक एक साथ काम कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि हम जब उसको बोलते बोलते सो जाएंगे ना, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और ये आप 21 दिन तक ज़रूर फॉलो कीजिए अपनी किसी एक विश के लिए। 21 दिन तक आपको ये माला वाली जो टेक्निक है उसको फॉलो करनी है और 21 दिन के बाद आप चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 21 दिन के बाद आपको लेट गो कर देना है और उसके बाद आप किसी और विश के लिए भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।